अमेरिका में राजनीति और कारोबार की दुनिया एक बार फिर आमने सामने आ गई है। कभी डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी और सलाहकार रह चुके दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल अरबपति उद्यमी एलन मस्क ने ट्रंप के नए आर्थिक विधेयक वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर सख्त नाराजगी जाहिर की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलन मस्क ने ट्रंप को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि यह बिल सीनेट में पारित हुआ तो वह अगले ही दिन एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान करेंगे। मस्क ने कहा, अगर यह पागलपन भरा और खर्चीला बिल पास होता है तो मैं अमेरिका पार्टी बनाऊंगा और इसे चुनावी मैदान में उतारूंगा। वन बिग ब्यूटीफुल बिल में अमेरिका में आयकर और संपत्ति कर में बड़े पैमाने पर कटौती करने का प्रावधान है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि यह बिल अमेरिकी नागरिकों को राहत देगा और आर्थिक विकास को गति देगा, मगर एलन मस्क का कहना है कि यह बिल सिर्फ अमीरों को फायदा पहुंचाने वाला है और इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर लंबा बोझ पड़ेगा। तेलंगाना की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के फायरब्रांड नेता और गोशामहल विधानसभा सीट से विधायक टी राजा सिंह ने विधायक पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। टी राजा सिंह को उनके समर्थक टाइगर राजा के नाम से भी जानते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक टी राजा सिंह ने अपने इस्तीफे का कारण पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर चल रहे विवाद और उनके खिलाफ लगातार हो रही गुटबाजी को बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में कुछ लोग उनकी छवि खराब करने और उनके काम में अड़चन डालने की कोशिश कर रहे हैं। टी राजा सिंह अपने तीखे और कई बार विवादित बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहते आए हैं। हाल ही में उनके कुछ बयानों को लेकर राजनीतिक हलकों में काफी आलोचना हुई थी। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव सामने आया है। मुंबई महानगरपालिका बीएमसी चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। हाल ही में दिल्ली में हुई कांग्रेस नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक में यह फैसला लिया गया कि कांग्रेस आगामी निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी और किसी दल से गठबंधन नहीं करेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने एक स्वर में कहा कि अगर कांग्रेस महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी एमवीए के तहत शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी शरद पवार गुट के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। नेताओं का तर्क है कि महाविकास आघाड़ी में रहते हुए कांग्रेस का जनाधार धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और पार्टी शहर की राजनीति में हाशिए पर चली जाएगी। कांग्रेस के इस फैसले से विपक्षी गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े हो गए हैं। विशेष रूप से इंडिया गठबंधन, जिसने केंद्र की सत्ता को चुनौती देने के लिए कई राज्यों में एकजुट होने की कोशिश की थी, उसके लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ खबरें यह भी आ रही हैं कि शिवसेना का राज ठाकरे गुट उद्धव ठाकरे गुट के साथ हाथ मिला सकता है। यदि ऐसा होता है तो मुंबई के चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा और अशांति के बीच एक और दर्दनाक घटना सामने आई है। राज्य के चुराचांदपुर जिले में सोमवार देर रात अज्ञात हमलावरों ने एक कार को निशाना बनाते हुए उसमें सवार 4 लोगों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार हमलावरों ने बेहद करीब से ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। घटनास्थल से कई खोखे बरामद हुए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमलावर पहले से घात लगाए बैठे थे। शुरुआती जांच में इस हमले के पीछे आपसी रंजिश और कुकी विद्रोही गुटों के बीच पुरानी दुश्मनी की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले की गहन जांच की जा रही है और हमलावरों की तलाश के लिए आसपास के जंगलों और गांवों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।